नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो टीए आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज टीए आर्मी रिक्रूटमेंट रैली का आज कितना दिन, 5वां दिन है और आज 8 तारीख हो चुकी है। बहुत सारे साथी हैं जिनके हाथ में निराशा लगी है। अभी भी आप लोगों के 5 तारीख तक जो रिक्रूटमेंट रैली हो रही है उसमें बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने रनिंग भी पास की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें धक्के मारकर सेंटर से बाहर कर दिया गया। किन वजह से किया गया, किन डॉक्यूमेंट की वजह से किया गया है, और इन डॉक्यूमेंट के लेकर बहुत सारे बच्चे हैं वो दर दर की ठोकरें भी खा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास में ये एक सही सटीक ऑथेंटिक जो डॉक्यूमेंट है वो उनके हाथ में नहीं आ पाया है। अभी अगर मैं टीए आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली के अकॉर्डिंग बात करूं तो आप सभी को पता होगा, पहली बार आपका धर्म का, रिलीजन जो सर्टिफिकेट होता है वो मांगा गया है। ऐसे में बहुत सारे साथी हैं जिनके पास में ये वाला सर्टिफिकेट नहीं है और ना ही उन्हें ये पता है कि ये वाला सर्टिफिकेट आखिर कहां से बनेगा और कैसे बनेगा। इसको चीज को लेकर लगातार 1 महीने से बच्चे हैं वो अपनी तहसील वगैरह में बहुत ज्यादा चक्कर लगा रहे, लेकिन फिर भी उन्हें ये वाला सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिल पा रहा है। अब अगर इस सर्टिफिकेट के पीछे में अगर बात करूं तो क्या पूरी सच्चाई है। साथ ही इसके साथ ही जो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर भी बहुत सारे साथी हैं वो परेशान हो रहे हैं। अगर मैं जन्म प्रमाण पत्र की बात करता हूं कि ये जो जन्म प्रमाण पत्र है ये आप लोगों के लिए इस भर्ती में क्या अनिवार्य होगा। अगर आपके पास में ये वाला जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या आप इस वाली भर्ती में फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। लगातार आज रिक्रूटमेंट रैली का 5वां दिन है और वही आप लोगों के 100 बच्चों के बैच बनाए जा रहे हैं। गेट पे एंट्री के समय वही आपके आधार कार्ड, आपकी 10th की मार्कशीट और आपका डोमिसाइल चेक किया जा रहा है। अगर इनमें भी अगर आपका नाम या आपकी डेट ऑफ बर्थ या फादर्स नेम में मिस्टेक है तो आपको डायरेक्टली भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि समय वही बच्चों के साथ में नाइंसाफी हो रही है। रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग अगर बात करें, रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो जो समय दिया गया है वो 5 मिनट 45 सेकंड दिया गया है, जबकि जिनकी एज 30 साल से ज्यादा है उन नौजवानों को यह समय 6 मिनट और 15 सेकंड तक दिया गया है। लेकिन जिनकी एज भी 30 साल से ज्यादा है उन साथियों को भी यही समय 5, 30, 35 का दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके कई बैचेस बिल्कुल खाली जा रहे हैं। अगर मैं जिन युवाओं की बात करता हूं जो फौज के लिए लगातार तैयारी कर रहे थे, अग्निवीर स्कीम आने की वजह से उनका सपना टूटा था, वो फौज से अवरेज हो गए थे, लेकिन उनके पीछे एक टीए आर्मी के लिए एक अलग से एक किरण जाग के आई थी, लेकिन वही अब टूटती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जितना समय वो घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे उतना समय नहीं मिल पा रहा है। 100 बच्चों का बैच बनाया जा रहा है, ना ही आप स्टॉप वॉच लेके जा सकते हैं, ना ही कोई समय की पारदर्शिता है। जबकि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो यही समय 5 मिनट 45 सेकंड दिया गया है। क्या इतना पूरा समय उन्हें मिल पा रहा है? जी, अगर इतना समय पूरा अगर उन बच्चों को दिया जाता तो भाई बहुत सारे बच्चे रनिंग में भी पास होते, लेकिन संख्या अभी भी वही आंकड़ा आ रहा है। 100 बच्चों का बैच बन रहा है, आंकड़ा वही 4 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे और मैक्सिमम 7-8 से ज्यादा बच्चे पास नहीं किए जा रहे। और इसी बीच जो बच्चे पास होके आगे के प्रोसेस में जा रहे उन बच्चों को डॉक्यूमेंट में भी बाहर किया जा रहा है। किन वजह से किया जा रहा है? बहुत सारे साथियों के पास में जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें उनकी कास्ट तो मेंशन है लेकिन उनका धर्म मेंशन नहीं किया गया है। और जिन साथियों के कास्ट सर्टिफिकेट में धर्म मेंशन नहीं किया गया है उन्हें रिलीजियन सर्टिफिकेट, जो धार्मिक जो सर्टिफिकेट होता है, धर्म का जो सर्टिफिकेट होता है वो साथ में लेके जाना होता है। जिन साथियों के पास में नहीं है उनको डायरेक्टली बाहर किया जा रहा है, ना ही किसी प्रकार का मौका दिया जा रहा है। मतलब इतनी मेहनत करके एक बच्चा 100 के बैच में टॉप 3 या टॉप 2 में आता है और उसके बाद में भी उस बच्चे को डॉक्यूमेंट में बाहर कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले इंडियन आर्मी अग्निवीर में ये वाली स्कीम नहीं थी। अग्निवीर और टी आर्मी की सेम रिक्रूटमेंट रूल पे काम कर रही है, लेकिन आर्मी अग्निवीर में धर्म का जो सर्टिफिकेट था वो नहीं मांगा जा रहा था, लेकिन टीए आर्मी में ये धर्म का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पर कास्ट सर्टिफिकेट में उनका धर्म मेंशन किया गया है, उन बच्चों का सर्टिफिकेट मान्य किया जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टेट है जहां पर उनके कास्ट सर्टिफिकेट में उनका धर्म को मेंशन नहीं किया गया कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, कौन है, ये चीज मेंशन नहीं की गई, जिसकी वजह से बच्चों को भर्ती स्थल से पास होते हुए भी डॉक्यूमेंट में बाहर किया जा रहा है। और ऐसे में बहुत सारे साथी हैं जो अभी भी चक्कर लगा रहे हैं, अपने तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। तो भाई ये काफी बड़ी और विडंबना बात है, क्योंकि अगर आप रिक्रूटमेंट रूल उसी के अकॉर्डिंग आर्मी अग्निवीर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो समय भी आर्मी अग्निवीर की तरह मिलना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट चेक हो रहे वो भी आपके सेम डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर भर्ती के दिन से अगर आप 20 दिन पहले आपको इस सर्टिफिकेट के बारे में पता चलता है
तो बहुत सारे साथियों को भर्ती आती है तब तक ये तक पता नहीं चलता कि ये वाला सर्टिफिकेट आखिर बनेगा तो कहां से बनेगा। तो ऐसे में बच्चे घूमते रहते हैं, उतने दिनों में उनकी भर्ती आ जाती है, उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता और उनकी सारी मेहनत है वो बेकार चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बच्चों के साथ में निकल के आ रहा है कि उनके पास में मेहनत करते हुए सारे डॉक्यूमेंट होते हुए भी एक नए डॉक्यूमेंट की वजह से बहुत सारे साथी बाहर हो रहे हैं। तो भाई जिन साथियों के कास्ट सर्टिफिकेट में धर्म मेंशन है उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन जिनके कास्ट सर्टिफिकेट में धर्म मेंशन नहीं है उनको इस भर्ती प्रक्रिया में दिक्कत हो सकती है। यह चीज आज के जो रिक्रूटमेंट रैली का 5वां दिन है उस रिक्रूटमेंट रैलियों में देखा गया है। तो अगर आप रिक्रूटमेंट रैली में जा रहे हैं तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट है या आपकी आर्मी अग्निवीर की एज बची हुई है और आपको लगता है गुरुजी यहां पर है रनिंग पास नहीं हो पाएगी, तो आर्मी अग्निवीर के लिए मेहनत शुरू कर देना, नई वैकेंसी आ रही है और टीए आर्मी की तैयारी अच्छी है तो टीए आर्मी की रिटर्न की तैयारी भी अच्छे से शुरू कर देना। रोज शाम को 8 बजे यूट्यूब पर ओरिजिनल पेपर आपको हल करवाया जा रहा है, जिससे कि आप इतनी मेहनत करके अगर आप फाइनली रिटर्न एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर दिए जाते हैं तो आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन हो जाएगी एग्जाम तक कि आप एग्जाम चुटकियों में पास करेंगे। तो एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्ले स्टोर पे जाके बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी भर्ती कौन से सेंटर पर है और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।